नमस्कार। आज हम शिव पुराण के कुछ पन्नों को जरा गहराई से देखेंगे। हाँ, नमस्कार। खासकर वो प्रसंग जहां ब्रह्मा और विष्णु के सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ मतलब ज्योतिर्लिंग प्रकट होता है। बिल्कुल, ये बहुत ही अद्भुत वर्णन है। हमारे पास पुराण के वो अंश हैं जो इस घटना, शिव जी के स्वरूप और खासकर ओम के रहस्य पर बात करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद है इसके पीछे छिपे जो गहरे मतलब हैं, जो प्रतीक हैं, उनको समझना। और शुरुआत में तो जैसे आपने कहा, दोनों देवता भी हैरान थे। बिल्कुल। अहंकार रहित होकर प्रणाम कर रहे थे। हाँ, मतलब ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर ये हैं कौन, ये इतनी विशाल ऊर्जा क्या है। ये दिखाता है कि परम सत्य कई बार हमारी समझ से कितना परे होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक खंबा नहीं था, वो तो परम तत्व का ही एक रूप था, एक प्राकट्य। हाँ, और फिर कहानी आगे बढ़ती है। उस ज्योतिर्लिंग से एक आवाज, एक गूंज उठती है, ओम ओम। स्पष्ट ध्वनि। कहते हैं विष्णु जी ने लिंग के दक्षिण भाग में सूर्य जैसा तेजोमय अ अक्षर देखा। हाँ। और उत्तर में अग्नि जैसा चमकता हुआ उ अक्षर। और बीच में चंद्रमा जैसा शीतल उज्जवल म अक्षर। और फिर आखिर में उन्हें उस पूरे ओम नाद का अनुभव हुआ। ये सिर्फ अक्षर देखना नहीं था, ये एक तरह का साक्षात्कार था। हाँ, मतलब ये देखने से भी ज्यादा गहरा कुछ था। निश्चित रूप से। अक्षरों के दर्शन के परे उन्हें वो शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल परब्रह्म परमात्मा महसूस हुआ। परम ब्रह्म परमात्मा। हाँ, वो शक्ति जो आदि, मध्य और अंत से परे है, जो आनंद का स्वरूप है और सबका, कह सकते हैं, परम आश्रय है। तो ये एक तरह का अस्तित्व के सार का अनुभव था, सिर्फ जानना नहीं। बिल्कुल सही, एक गहरा अनुभव। तो फिर ये ओम क्या है? क्या ये सिर्फ एक ध्वनि है या कुछ और? अच्छा सवाल है। तभी एक ऋषि ने विष्णु जी को समझाया कि ये स्तंभ कोई और नहीं, स्वयं महादेव हैं, परब्रह्म। अच्छा। और उन्होंने ओम, जिसे प्रणव भी कहते हैं, उसके अक्षरों का मतलब समझाया। जैसे? अ का मतलब बताया गया, सृष्टि का बीज यानी ब्रह्मा। हाँ। अ यानी आकार, सृष्टि का मूल। और उकार, वो परम कारण या आधार जिसमें बीज पनपता है। आधार जैसे? जैसे श्रीहरि विष्णु, उन्हें यहाँ योनि स्वरूप कहा गया, मतलब पोषण देने वाली, धारण करने वाली शक्ति। और मकार, वो शक्ति जो अनुग्रह करती है, कृपा करती है, स्वयं शिव। उन्हें बीजी कहा गया, यानी बीज के स्वामी। वाह, तो ओम में ही सृजन, पालन और विलय तीनों शक्तियां हैं। हाँ, ये द्वैत से अद्वैत की ओर का इशारा है। सब कुछ उसी एक ध्वनि में समाहित है। तो ये अक्षर सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि असल में सृष्टि की प्रक्रिया से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो कथा है ना। कौन सी? कि बीजी मतलब महेश्वर ने बीज यानी अ को योनि यानी ऊ में स्थापित किया अपनी इच्छा से। अच्छा। फिर उससे एक सोने का अंड हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। वो कई सालों तक जल में रहा। हजारों साल शायद। हाँ, करीब 1000 वर्ष बाद कहते हैं महेश्वर के ही संकेत या आघात से वो अंड 2 टुकड़ों में बट गया। 2 टुकड़े? हाँ, ऊपर वाला कपाल बना स्वर्ग मतलब द्युलोक, और नीचे वाला कपाल पृथ्वी बन गया। और इसी से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, चतुर्मुख ब्रह्मा। बिल्कुल, उसी से। तो ये कथा दिखाती है कि कैसे वो मूल ध्वनि ओम ही सृष्टि के रूप में फैली। कमाल है। अच्छा, इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी के एक अद्भुत रूप का भी दर्शन किया था ना? हाँ, उनका पंचमुख रूप, 5 मुख 10 भुजाएं। कैसा वर्ण था? कपूर के समान गौर वर्ण और नाना प्रकार के आभूषणों से सजे हुए एक बहुत ही भव्य रूप। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी शायद शिव के शब्द ब्रह्म शरीर का वर्णन। हाँ, ये विचार बहुत गहरा है कि उनका शरीर सिर्फ मांस हड्डियों का नहीं, बल्कि ध्वनि का, चेतना का बना है। शब्द ब्रह्म शरीर, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। मतलब क्या शरीर अक्षरों से बना है? स्वरूप भी मूल ध्वनियों, वाइब्रेशन से बना है। अच्छा। जैसे पुराण में वर्णन है कि मस्तक अ है, आंखें ई हैं, कान ऊ हैं, हाथ पैर वगैरह अलग अलग वर्ण समूहों से बने हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग। ये एक तरह से काव्यात्मक ढंग है ये बताने का कि पूरा ब्रह्मांड और देवत्व भी भाषा और ध्वनि के मूल तत्वों में है। हर अक्षर एक शक्ति केंद्र है। वाह, ये सोचना ही अद्भुत है।
और इसी समय कहते हैं ओम तत्वमसि जैसे महावाक्य का भी साक्षात्कार हुआ। हाँ बिल्कुल, और उसके बाद गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र भी। हाँ पंचाक्षर मंत्र और दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र, इन सब का साक्षात्कार हुआ और श्री हरि उनका जाप करने लगे। तो ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं बल्कि शक्ति के स्रोत हैं। हाँ, ज्ञान और शक्ति के उनका प्रकट होना दिखाता है कि उस परम चेतना से जुड़ने का रास्ता इन मंत्रों का जाप भी है। जैसे मृत्युंजय मंत्र, जिससे बहुत कल्याणकारी मानते हैं। बिल्कुल, जीवन रक्षक। तो अंत में ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलकर उन पंचमुख शब्द ब्रह्म स्वरूप कल्याणकारी सदाशिव की स्तुति की। हाँ, और ये पूरा विवरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हमारे ऋषियों ने परम सत्य को ध्वनि, नाद ब्रह्म और अक्षर के रूप में अनुभव किया। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि शायद ब्रह्मांड का सारा ज्ञान, सारी शक्ति इन्हीं मूल ध्वनियों और अक्षरों में छुपी हो। बिल्कुल, और शायद इन्हें समझकर ही उस परम तत्व तक पहुंचा जा सकता है। एक गहरा रहस्य है।